रामनवमी पर पीएम मोदी का रामेश्वरम दौरा आज होगा। रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजन। पंबन रेल पुल समेत 8300 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी के रामेश्वरम दौरे से पहले ही पंबन रेल पुल पर हुई जमकर आतिशबाजी। लोगों ने पीएम मोदी के दौरे का किया स्वागत। रामेश्वरम को मिलने वाली सौगात की मनाई खुशी। रामनवमी के मौके पर सजी अयोध्या नगरी। राम मंदिर समेत अयोध्या में जगह जगह की गई है सजावट। रंग बिरंगी लाइटों के साथ सजाई गई है पूरी रामनगरी। रामनवमी पर अयोध्या में भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम। सुबह 9:30 बजे रामलला के अभिषेक से होगी शुरुआत। दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा जन्मोत्सव। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव के दौरान होगा रामलला का सूर्य तिलक। दुनिया भर के भक्त लाइव देख सकेंगे आयोजन। अयोध्या में आज 20 से 25 लाख भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। अयोध्या में पहली बार रामनवमी के मौके पर होगा दीपोत्सव कार्यक्रम। सरयू किनारे 2 लाख दिए जलाने की तैयारी। ड्रोन के जरिए भक्तों पर होगा सरयू के जल का छिड़काव। अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पुलिस पीएसी के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान की तैनात। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। रामनवमी पर यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज के साथ 42 जिलों में हाई अलर्ट। परंपरागत मार्गों पर निकलेगी शोभा यात्रा। यूपी के कानपुर में रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। बकर मंडी तिराहे पर पुलिस ने बंद कराया लाउडस्पीकर। हिंदू संगठनों ने किया पुलिस का विरोध। प्रयागराज में भी रामनवमी को लेकर सुरक्षा कड़ी। आरएएफ और पीएसी के साथ पुलिस बल की तैनाती। डीसीपी अभिषेक भारती ने दी जानकारी। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की नजर। यूपी के संभल में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च कर हालातों का जायजा लिया। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। रामनवमी को लेकर बिहार की राजधानी पटना में भी सुरक्षा कड़ी। पुलिस ने कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। रामनवमी के जुलूस को लेकर सुरक्षा कड़ी। लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाने की अपील। मुंबई में रामनवमी के लिए भारी पुलिस बल तैनात। 20 डीसीपी, 51 एसीपी समेत 2500 अधिकारियों की तैनाती। सीआरपीएफ की 9 टीमें भी रखेंगी हालात पर नजर। ड्रोन से रखी जाएगी निगरानी। गुजरात के सूरत में भी रामनवमी के मद्देनजर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग जारी। सीसीटीवी और ड्रोन से रखी जा रही है नजर। पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर हाई अलर्ट। धार्मिक जुलूस को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है निगरानी। पश्चिम बंगाल के 10 जिलों को पुलिस ने संवेदनशील किया घोषित। सुरक्षा के लिए 29 शीर्ष अधिकारी किए गए तैनात। ड्रोन से रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर निगरानी। पश्चिम बंगाल बीजेपी का दावा। रामनवमी पर राज्य भर में निकाले जाएंगे 2000 जुलूस। हाईकोर्ट से मिली है सशर्त इजाजत। जुलूस में हथियार के इस्तेमाल पर पाबंदी। बीजेपी विधायक श्री रूपा ने रामनवमी को लेकर लिखा पीएम मोदी को खत। मालदा और मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस पर हमले की जताई आशंका। सुरक्षा कड़ी करने की मांग। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में रखेंगे अयोध्या जैसे राम मंदिर की आधारशिला। 1.5 एकड़ परिसर में होगा राम मंदिर का निर्माण। सुबह 10 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। ममता बनर्जी की अक्षय तृतीया पर जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन करने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने साधा निशाना। कहा ममता कर रही हैं भगवान जगन्नाथ के भक्तों की भावना से खिलवाड़। जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों को नहीं मिली रामनवमी मनाने की इजाजत। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कुलपति के मौजूद नहीं रहने का हवाला दिया। हिंदू छात्रों में दिखी नाराजगी। कोलकाता में युवाओं ने उठाए सवाल। पूछा ईद की नमाज शांति से हो सकती है तो रामनवमी की शोभा यात्रा क्यों नहीं। ईद के पोस्टर जायज तो रामनवमी के क्यों नहीं। और आइए आप फटाफट अंदाज में दिखा देते हैं पीएम मोदी के श्रीलंका दौरे से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। श्रीलंका दौरे के तीसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी करेंगे ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा का दौरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। श्रीलंका के अनुराधापुरा में पीएम मोदी करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। अनुराधापुरा में चल रहे भारत के 3 प्रोजेक्ट्स।
कोलंबो में पीएम मोदी ने की 1996 वर्ल्ड कप जीतने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर्स से मुलाकात। कहा उनकी जीत थी शानदार। श्रीलंका के क्रिकेटर्स ने पीएम मोदी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। पीएम से मुलाकात पर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी से मुलाकात रही प्रेरणादायक, मुलाकात के लिए जताया आभार। श्रीलंकाई गवर्नर सेंथिल थोडमन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा उन्होंने भारत श्रीलंका के संबंधों को किया मजबूत, श्रीलंका से किया हर वादा निभाया। कोलंबो में पीएम मोदी को मिला श्रीलंका मित्र भूषण सम्मान। किसी भी विदेशी नागरिक को दिया जाने वाला सर्वोच्च श्रीलंकन सम्मान है मित्र भूषण, पीएम मोदी ने जताया आभार। पीएम मोदी के दौरे पर श्रीलंका के साथ कई समझौतों पर हुए दस्तखत। एनर्जी, डिजिटल बदलाव के साथ हेल्थ और दवा सेक्टर में साथ काम करने पर बनी सहमति। डिफेंस डील भी हुई पक्की। श्रीलंका दौरे पर पीएम मोदी का बयान। कहा हर मुश्किल वक्त में श्रीलंका के साथ खड़े रहने को हैं तैयार। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है, श्रीलंका को बताया सच्चा दोस्त। और आइए अब आपको दिखाते हैं वक्फ संशोधन से जुड़ी हुई खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है वक्फ संशोधन बिल। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब नए कानून के तहत होगी मामलों पर कार्रवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले चरण के विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। 11 अप्रैल से देश भर में शुरू होगा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन। AIMPLB का बयान। कहा वक्फ संशोधन बिल के रद्द होने तक जारी रहेगा संघर्ष। पहले चरण में 1 हफ्ते तक होगा विरोध प्रदर्शन। देश के कई शहरों में किया जाएगा विरोध। बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव का दावा। कहा हम बनाएंगे सरकार तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम पक्ष का नहीं होने देंगे नुकसान। तेजस्वी यादव के आरोप पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा लालू यादव ने तेजस्वी को मुंह छिपाने लायक भी नहीं छोड़ा। वक्फ संशोधन बिल पर जनता को भरोसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा लालू अब बदल रहे हैं अपना बयान। पहले उन्होंने खुद की थी वक्फ बोर्ड पर सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा वोट बैंक की राजनीति के लिए आरजेडी कर रही बिल का विरोध। गरीब मुसलमानों के हक में है नया कानून। बीजेडी के वरिष्ठ नेता प्रताप जेना ने लिखा, अध्यक्ष नवीन पटनायक को खत। वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट देने के लिए सस्मित पात्रा पर की कार्रवाई की मांग। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें 8 सेकंड न्यूज में। बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस आज। 45 साल में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी बीजेपी। सुबह 11:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज पार्टी ऑफिस में फहराएंगे पार्टी का झंडा। सीएम रेखा गुप्ता समेत तमाम मंत्री विधायक रहेंगे मौजूद। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर में इफ्को की कलोल इकाई के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीज अनुसंधान केंद्र की करेंगे स्थापना। राजस्थान के कोटपुतली में रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में पूर्णाहुति देने भी जाएंगे अमित शाह। दोपहर 2 बजे बाबा बालकनाथ के आश्रम भी पहुंचेंगे। आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। शाम 6 बजे पहुंचेंगे जम्मू। बीजेपी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कश्मीर के हालात का लेंगे जायजा। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश। बैंकों में मराठी भाषा लागू करने के आंदोलन को फिलहाल रोकने को कहा। बोले आंदोलन से पैदा हो चुकी है पर्याप्त जागरूकता। मराठी भाषा विवाद पर राज ठाकरे के पत्र को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बयान। कहा बिहार चुनाव आ रहे हैं करीब, इसीलिए राज ठाकरे ने बदला पैंतरा। झगड़े के आरोप के बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने की अपनी बड़ी मां राजकुमारी देवी से मुलाकात। कहा चाचा पशुपति पारस राजनीति के बाद अब परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद जेपी नेता प्रिंस राज ने चिराग पासवान पर साधा निशाना। कहा घर का झगड़ा पटना तक पहुंचा दिया गया। बोले दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है चिराग पासवान का बर्ताव। और देश से जुड़ी आज की क्या है अहम खबरें, ये भी आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एमओयू के बाद लॉन्च हुई आयुष्मान योजना। दिल्ली के गरीब तबके को मिलेगा 10 लाख के फ्री इलाज का फायदा। जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में आयुष्मान योजना शुरू होने पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बयान। कहा यह कोई बीमा योजना नहीं बल्कि आश्वासन योजना है, लोगों को मिलेगा इसका फायदा।
दिल्ली में वायु प्रदूषण पर रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी बैठक। इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ाने और पुरानी गाड़ियों पर कार्रवाई की तैयारी। मेट्रो के विस्तार को लेकर भी हुआ मंथन। दिल्ली सरकार मनाएगी महावीर जयंती। विधानसभा में होगा भव्य कार्यक्रम। भगवान महावीर गाथा होगा समारोह का नाम। सीएम रेखा गुप्ता समेत सभी नेता हिस्सा लेंगे। दिल्ली डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से सीएम रेखा गुप्ता, वीरेंद्र सचदेवा का किया जाएगा सम्मान। शाम 7 बजे मौलाना आजाद कॉलेज में होगा सम्मान समारोह। दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा विभाग सख्त। डीपीएस द्वारका की जांच के निर्देश दिए गए। मनमानी फीस बढ़ाने को लेकर स्कूलों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। केजरीवाल के कथित शीश महल के रखरखाव पर हर महीने खर्च हो रहे थे 31 लाख रुपए। आरटीआई से हुआ खुलासा। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सही साबित हुए हमारे आरोप। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन। सुबह 10 बजे जागरूकता वैन को दिखाएंगे हरी झंडी। 11 बजे कन्या पूजन में हिस्सा लेंगे। डिस्टिलरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ 8 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा विश्व हिंदू परिषद। विशाल रैली का भी होगा आयोजन। सरकार के फैसले का होगा विरोध। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह ने की किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील। कहा केंद्र सरकार से बातचीत के जरिए जरूर निकलेगा समस्या का समाधान। और आइए अब आपको दिखाते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर होगी। शाम 7:30 बजे से हैदराबाद में मुकाबला होगा। गुजरात की टीम 3 में से 2 मैच जीती है, तो वहीं हैदराबाद की टीम 4 में से 3 मैच हार चुकी है। गुजरात और हैदराबाद के बीच कुल 5 मैच हुए हैं। 5 में से 3 मैच गुजरात ने जीते हैं। 1 मैच में हैदराबाद को जीत मिली है, तो वहीं 1 मैच ड्रॉ रहा। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 50 रन से हराया। 206 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की टीम 155 रन ही बना पाई। राजस्थान के यशस्वी जायसवाल लय में लौटे। पंजाब के खिलाफ जायसवाल ने 45 गेंद पर 67 रन की पारी खेली। उन्होंने 3 चौके 5 छक्के लगाए। दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराया। 184 रन का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 158 रन ही बना सकी। दिल्ली की लगातार ये तीसरी जीत, वहीं चेन्नई की 4 मैचेस में तीसरी हार रही।